टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्राथमिकता यही है कि सबसे ज़्यादा जानमाल के नुकसान जो हुआ है वहाँ पर राहत और बचाव का काम तेज़ी से किया जाए। हमारे साथ आनंद जी लगातार बने हुए हैं। सर, ये जो बार बार चिंता व्यक्त की जा रही है कि क्या किसी तरह से ये किया जा सकता है कि कम से कम हो इस तरह की घटनाएं, क्योंकि बढ़ रही हैं। बादल फटने की घटनाएं उत्तरकाशी और उत्तराखंड के इलाके में नहीं, हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में, उस तरह उस पूरे बेल्ट में ये घटनाएं बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान। तो क्या किया जा सकता है कि लोगों को हम अलर्ट भी कर सकें और इसकी वजह से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके? देखिए, प्रयास तो पूरे जारी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वेदर फोरकास्ट और अर्ली वार्निंग को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। रडार का नेटवर्क, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, उसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर मैं बार बार ये कहूँगा, आपने देखा होगा पिक्चर में ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, सारी नई बिल्डिंग्स बनी हैं और हाल ही में कुछ सालों में बनी हैं। वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि रोजगार सीमित है तो लोग अपने होम स्टे बनाते हैं, होटल बनाते हैं और वो भी चाहते हैं कि बिल्कुल नदी नाले के आसपास हो, लोगों को देखने के लिए स्ट्रीम मिले। वो गलत जगह है। तो साइटिंग जो है, जहां हमने नदी के आसपास है वहां नहीं बनाना है, वहां डेवलपमेंट हो रही है। यदि पहाड़ की ऊंची जगह पे होगा तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये ध्यान रख लें कि भारी, बहुत भारी और कभी कभार अत्यधिक भारी बारिश, और खासकर मानसून सीजन में पहाड़ी हिमालय क्षेत्र में जरूर होती है और उससे नुकसान भी होता है। मगर हाल ही क्षेत्रों में नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम लोग नदी नालों में घुस के मकान बना रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट जो है वो गलत दिशा में जा रही है। और साथ साथ जो हम लोग 4 लेन बना रहे हैं, पहाड़ों को बुरी तरह से काट रहे हैं, ये सब जो है इसको और संवेदनशील बना दे रहा है पूरा एरिया को। तो सारे पहाड़ डिस्टर्ब हो चुके हैं। गांव सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब हर गांव में सड़क बनानी चाहिए, क्योंकि हर किसी को कार का शौक है। बिल्कुल सही बात है, लोगों का शौक है, वो पूरा करना चाहते हैं। मगर हम जब पहाड़ों को काटेंगे और नदी के आसपास मकान बनाएंगे, पार्किंग हो रही है सारी नदी के अंदर, नालों के आसपास सारी पार्किंग हो रही है, चाहे वो देहरादून में चले जाइए आप। विकास हो, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखा जाए और उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन आपसे और बात करेंगे इस बारे में भी कि किस तरह से रडार सिस्टम्स लगाए गए हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए कुछ अर्ली वार्निंग दी जा सकती है बादल फटने जैसी आपदा के दौरान भी। लेकिन इस वक्त एनडीआरएफ की 4 टीमें उत्तरकाशी भेज दी गई हैं। आपदा पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने टीवी9 से बातचीत की है, पुष्कर सिंह धामी ने टीवी9 से बातचीत की है। तो लगातार हम सभी जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं और जो नेता हैं उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत भयावह हैं और ये बता रही हैं कि किस तरह का नुकसान यहाँ पर हुआ है, किस तरह की ये आपदा थी। देखिए, ये आप इस तस्वीर में देखिए किस तरह से ये ऊपर से आता है मलबा और तेजी से नीचे की तरफ आता है और ये कितने बड़े इलाके को अपने चपेट में लेता है। इस स्ट्रीम के दोनों तरफ जो भी इमारतें हैं, देखिए उसको किस तरह से अपने चपेट में लेता हुआ आगे बढ़ता है। देखिए इस तरह से ये जो इमारत है इसके ऊपर से बह जाता है। इमारतें या तो पूरी तरह से उसकी चपेट में आ गई हैं या फिर उसके 2 से 3 फ्लोर पूरी तरह से उसकी चपेट में आए। और बताया जा रहा है कि ये जो इमारतें हैं दरअसल ये ज़्यादातर नई बनी हुई इमारतें हैं। जो धराली गांव है वो ऊंचाई पर बसा हुआ है जैसा कि पहले होता था, लेकिन ये नीचे की जगह है। आईटीबीपी की भी 3 टीमें उत्तरकाशी भेजी गई हैं, ये जानकारी मिल रही है। एनडीआरएफ की भी 4 टीमें भेजी गई हैं, ये जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पर तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद है वो की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैसे तमाम एजेंसीज इस वक्त जुट गई हैं राहत और बचाव पहुंचाने के लिए धराली गांव तक। उत्तरकाशी का धराली गांव जहां 1:45 पर ये आपदा आई, जिसकी वजह से एक पूरा बाजार और उसके आसपास की जो इमारतें हैं, जो स्ट्रीम ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, वो उसकी चपेट में आ गई हैं। अभी भी आकलन किया जा रहा है क्योंकि प्राथमिकता इस वक्त ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं
उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, यहाँ कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और लोगों को राहत पहुंचाई जाए। सेना सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है क्योंकि उसका कैंप सबसे पास है। राष्ट्रीय राइफल्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। सेना की तरफ से भी कहा गया है कि हम सबसे पहले वहां पहुंचे थे। 10 मिनट के भीतर यहाँ पर सेना पहुंच चुकी थी लोगों तक, लोगों को सुरक्षित करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। स्थानीय लोग भी लगातार मदद कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की आपदा के दौरान जो स्थानीय मदद है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन बादल फटने से कैसे नदी में उफान आया, कैसे ऊपर से पत्थर मलबा बहता हुआ नीचे आया और अपने आसपास की जो इमारतें उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया उत्तरकाशी में। लेकिन रेस्क्यू पर सेना की तरफ से बड़ा बयान आया, बताया कि अब तक 20 लोगों को बचाया गया है क्योंकि जैसे ही ये आपदा आई, जैसे ही ये बादल फटा है, उसके 10 मिनट के भीतर ये जानकारी मिल रही है कि सेना पहुंच गई थी और वहां पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है, सेना की तरफ से बताया जा रहा है कि 20 लोगों को बचाया गया है क्योंकि देखिए जिस तरह से ये मलबा ऊपर से नीचे आता है, देखिए इन तस्वीरों में भी आप इस वक्त देख रहे हैं कि पूरे पेड़, पूरा रास्ता, इमारत जो उसके रास्ते में आया उसके ऊपर से ये बह गया। और देखिए किस तरह से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें आप ये देख सकते हैं कि पानी के साथ मिट्टी बहकर ऊपर से नीचे आ रही है, पत्थर बहकर नीचे आ रहे हैं और वो जो एक छोटी सी स्ट्रीम आपको कुछ समय पहले दिखाई दे रही थी उसके आसपास के पूरे इलाके को ये मलबा अपने साथ आगे पूरा ढक देता है और उसके आसपास जो भी इमारतें दिख रही हैं वो पूरी तरह से उसमें डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो इलाका है इसके बारे में बताया जा रहा है कि धराली गांव कुछ ऊंचाई पर है लेकिन यहाँ पर ये नई बनी हुई इमारतें हैं। आमतौर पर होटल या होम स्टेज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में, लेकिन लोगों के घर भी हैं, बाजार भी है और जो लोग वीडियो भी बना रहे हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए बाजार उसकी चपेट में आया है। अब देखना यह है कि दोपहर 1:45 पर ये हुआ है तो क्या बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। हालांकि अलर्ट था, रेड अलर्ट था बारिश को लेकर लोगों के लिए, तो सचेत रहने के लिए कहा गया था क्योंकि पिछले 2 दिन से भी उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही थी। हमारे साथ लेकिन खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, आनंद जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों में होने वाले इस तरह के जो आपदाएं हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। सर एक बार फिर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि देखिए क्लाउड बर्स्ट जैसी जब घटना होती है, जब बादल फटता है तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका पूर्वानुमान बहुत संभव नहीं है। लेकिन आप जैसा कि हमें बता रहे हैं कि रडार लगाए जा सकते हैं, कुछ 1-2 घंटा या 15-20 मिनट की भी वार्निंग अगर दी जाए, सायरन बजाए जाएं तो लोग स्थानीय लोग किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते हैं। कितने इफेक्टिव हैं और क्या इससे पहले इनका इस्तेमाल हुआ है कहीं पर? जी देखिए, पहले तो है कि मैं 15 साल तक वहाँ का डायरेक्टर था मौसम विभाग का उत्तराखंड में जी, और उस समय तो रडार नहीं थे, मगर अभी जब मेरा पीरियड खत्म होने वाला था उसके आसपास हमने ये रडार लगवा दिए हैं। मगर सवाल ये उठता है, जरूरी नहीं है कि वो रडार को कोई देख रहा हो, मॉनिटरिंग चाहिए उसके लिए कंटिन्यूअस, क्योंकि यदि आप जो क्लाउड डेवलपमेंट हुआ है क्यूमुलोनिम्बस, यदि ये सुरकंडा रडार के रेंज में आया होगा तो वो जरूर उसको कैप्चर करेगा और सैटेलाइट भी कैप्चर करता है, मगर पिन पॉइंट करना है तो उसके लिए रडार चाहिए। और इस तरह के जो क्लाउड्स होते हैं वो पूरी लाइफ साइकिल उसकी जो है 45 मिनट 1 घंटा में कंप्लीट हो जाती है, यानी कि बादल बना, बड़ा हुआ और काले घने बादल बन गए जिनसे बहुत झमाझम बारिश गिरती है 10 सेंटीमीटर 1 घंटे के अंदर। तो उसको मॉनिटर करना, उसका प्रेडिक्शन देना और उसको कम्युनिकेट करना आपके पास 10 से 15 मिनट ही रहते हैं और जरूरी नहीं है उस समय आप उसको पकड़ो। यदि नहीं पकड़ोगे आप तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आनंद जी वो 10-15 मिनट लेकिन काफी क्रूशियल हैं। अगर उतनी भी जानकारी मिल जाए तो आप बहुत नुकसान बचा सकते हैं, कम से कम जान का नुकसान तो बचा ही सकते हैं। जी बिल्कुल, मगर वो हो सकता है इस बार जैसे है कि रडार से वो पकड़ा नहीं गया है, मुझे जहां तक ये है। ये तो अब जब पोस्टमार्टम एनालिसिस होगी, जब उसको दोबारा से देखा जाएगा क्या